क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो भी लोग अपना जीवन जी रहे हैं उनके जो जीवन में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं? ऑब्स्टेकल्स इन द सेंस कि कई बार क्या होता है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी चीज़ को लेके। मान लीजिए कोई पढ़ाई में बच्चा होशियार नहीं है, अब वो ट्राई तो बहुत कर रहा है बट हो नहीं पा रहा है, या फिर कोशिश ही नहीं कर रहा वो इंसान कि भाई ठीक है टाइम पास कर रहा है, हो गया पास तो ठीक है, नहीं हुआ तो मम्मी पापा हैं देख लेंगे कुछ ना कुछ। कभी कभी क्या होता है कि किसी के कामों में रुकावट आने लग जाती है, जैसे किसी की शादी ना हो रही हो, कोई बनते बनते काम बिगड़ रहा हो उसका। अब सब लोग क्या बोलते हैं इस चीज़ को लेके कि यार आपका ना शनि खराब है। क्या खराब है? शनि खराब है। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि शनि हर किसी की कुंडली में जो है खराब हो, क्योंकि हर एक की कुंडली के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट्स जो है अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। किसी के में रेट्रो होता है, किसी के में पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के हिसाब से वो करता है रिजल्ट जो देता है। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात है इसके अंदर कि आप उसको अपने प्लैनेट्स के हिसाब से कैसे अलाइन कर रहे हैं, अपने जो जीवन में कर्म कर रहे हैं उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, या फिर क्या कार्य आपको करना चाहिए उस चीज़ को लेके। तो आज हम डॉक्टर परवेज से जानेंगे सैटर्न के बारे में, जिसको हिंदी में शनि ग्रह के नाम से जाना जाता है, कि वो किस तरीके से आपके जीवन में जो है अपने असर दिखाता है, क्या आपको पॉजिटिव बेनिफिट देता है या फिर उसकी क्या नेगेटिविटी रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं वो काम नहीं हो रहा तेरा, शनि की दिक्कत है, 7.5 ही चल रही है। सुना आप सब ने भी होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तेरी तो भाई 7.5 ही चल रही है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डॉक्टर परवेज से जानेंगे, और शनि ग्रह को लेकर जितनी भी गलत बातें फैलाई जा रही हैं एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, उसके सही तथ्य के बारे में डॉक्टर परवेज से जानते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डॉक्टर परवेज से कि शनि ग्रह कैसे क्या रिजल्ट देता है, और आगे हम इसके बारे में और डिटेलिंग में भी जानेंगे कि अगर कुंडली में किसी हाउस में शनि बैठा है तो वो क्या रिजल्ट देगा, या किस तरीके से आपको अपने कर्म करने चाहिए, या फिर किस तरीके से आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज कर लाना चाहिए। नमस्कार परवेज जी, कैसे हैं? नमस्कार आशीष जी, हनुमान जी के आशीर्वाद और नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद से अच्छा। बहुत बढ़िया सर। आज सर हम जिस टॉपिक के बारे में आपसे जानना चाहते हैं वो रहेगा शनि ग्रह, क्योंकि इस टॉपिक को लेके या इस ग्रह के बारे में बहुत सारे ना भ्रम फैले हुए हैं, लोगों को डराया जाता है। कोई आपका काम नहीं हो रहा है तो आपका शनि खराब है, अगर कोई इंसान सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो आपका शनि खराब है। अब बात यह है कि शनि खराब है कि नहीं है वो तो एक सही एस्ट्रोलॉजर को पता है, लेकिन लोग डर बहुत जा रहे हैं कि 7.5 ही चल रही है, ये काम नहीं हो रहा, 7.5 ही चल रही है। तो इसके बारे में ना आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए और हमारी ऑडियंस को भी इजी वे में बताइए कि मतलब जो शनि ग्रह है वो क्या काम करता है, और अगर किसी के में शनि ग्रह खराब भी है तो किस तरीके से उसको अपने जीवन में अच्छे रूप से वो यूज़ कर सके। देखो आशीष जी, पहले शनि समझो, शनि क्या है जी शनि जो धीरे धीरे चले, बिल्कुल। वो शनि एक राशि को पूरा करने में 2.5 साल लगाता है। एक राशि को पूरा करने में 2.5 साल लगाता है। हाँ। मतलब कि जो प्लैनेट्स मूव होते हैं तो एक राशि में 2.5 साल का राउंड रहता है उसका, शनि का रहता है। शनि ग्रह का। हाँ, तो अब पहला शनि की एट्रीब्यूट समझो, जो धीरे धीरे काम करता है, जो स्लो करता है, वो शनि है। अब लोग जनरली कहते हैं कि शनि के कारण जैसे आपने कहा ये समस्या आ गई, ऐसा नहीं होता। हर किसी के जीवन में वो समस्या नहीं देता, बिल्कुल। और बहुतों को सफलता भी बहुत देता है। इसको सर थोड़ा आप डिटेल में बताइए हमें कि मतलब कैसे, तो वो मतलब किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और कैसे किसी को सफलता देता है। हमारी कुंडली के 12 भाव, 12 हाउसेस, बिल्कुल। उनमें से जहाँ शनि बैठा होता है, सपोज करो शनि एक भाव में बैठा है, बिल्कुल। तो जिसके लगन में शनि बैठा है वहाँ शनि कहता है इस व्यक्ति का दायित्व, इसकी ड्यूटी अपने प्रति है। ठीक है। अपने को लेकर अनुशासन में रहना है, अपने को लेकर काम करे, बी पंचुअल, मतलब जिम्मेवारी का निर्वहन करे। जिम्मेवारी का निर्वहन करेगा तो शनि रिजल्ट अच्छे देगा। अगर आपने कोताही बरती, आज का काम सपोज करो किसी के लगन में बैठा है, उसको बोलो कि एक्सरसाइज कर लो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सपोज करो मेरा ही है। बिल्कुल। अगर मैं हर चीज को कल पर टालूंगा तो फिर शनि अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। मान ले किसी का शनि आशीष जी सेकंड हाउस में, बिल्कुल, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, उसको क्या करना चाहिए। वो जहाँ बैठा लगभग लोग ये मानते हैं भाव बिगड़ जाता है। जिसके सेकंड हाउस में उसको फाइनेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है,
खान पीन में अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो खाने पीने में अनुशासनबद्ध रहेगा, सात्विक रहेगा, मदिरापान या मांसाहार का प्रयोग नहीं करेगा, वो ठीक ठाक खाएगा और फाइनेंस को लेकर ठीक रहेगा, परिवार के प्रति अच्छी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेगा, तो उसका शनि अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। अब सपोज करो किसी का शनि 4th हाउस में, बिल्कुल, तो उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है अपनी माँ के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने वाहन के प्रति, सुख सुविधाओं के प्रति, कि इनके प्रति वो अच्छी तरह से काम करे, अनुशासनबद्ध होकर काम करे। अगर जैसे ही वो अपनी ड्यूटी में कोताही बरतना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि शनि क्या है, कर्माधिकारी, दंडाधिकारी, न्यायाधिकारी है, जैसे ही गड़बड़ की उसका दंड तैयार है। बिल्कुल। तो आपका शनि आपकी राशि में जहां बैठा है वहां अच्छी प्रकार से कार्य करे। अब सपोज करो किसी का शनि 8th हाउस में, रिसर्च का हाउस है, कुछ लोग ज्योतिष का मानते, कुछ नहीं मानते। जो ज्योतिष का मानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, जो ऐसा एस्ट्रोलॉजर किसी को गुमराह करके पैसे ले रहा है, ध्यान से बात सुनना, बिल्कुल, या खा रहा है, गड़बड़ कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, तो उसको जो शनि है ना, उसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। अगर वो एस्ट्रोलॉजर शो करके भय नहीं दिखा रहा, बल्कि उनको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उनके जीवन में अच्छी चीज ला रहा है, तो उस व्यक्ति को शनि के अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये शनि का कारक तत्वाद है। अब किसी की 7th हाउस में शनि बैठा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? अपने पार्टनर के प्रति, हाँ, जीवन साथी के प्रति। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहेगा, वफादार रहेगा, तो शनि के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जिस भी हाउस में आपका सैटर्न या शनि ग्रह बैठा है, उसके प्रति जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और अगर आप उसको नहीं निभाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो आपको प्रॉब्लम आनी लाजमी है। अब 7th हाउस में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ पार्टनर के प्रति है। अगर आप लाइफ पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं हो, उसके साथ बुरा व्यवहार करोगे, तो शनि का दंड तैयार है। बिल्कुल, दंडाधिकारी, फिर आपके कर्म भी खराब होंगे। बिल्कुल। आप शनि आपके 5th हाउस में, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी पहली संतान के लिए बनती है। अगर आप मैरिड नहीं, शादीशुदा नहीं है, आपकी फ्रेंड है, तो आप उसको धोखा ना दें। ठीक है, अगर उसको भी धोखा दोगे तो शनि प्रभावित करेगा। समझ गया, मतलब आप भी समझ रहे हैं ना, ऐसे भी नहीं करना है। हाँ, शादी से पहले और शादी के बाद दोनों तरफ ध्यान रखना है। अब जिसका शनि 9th हाउस में, उसकी जिम्मेवारी है कि वो आपके पिता की अच्छी तरह से सेवा करे। अगर पिता के प्रति ड्यूटी का अच्छी प्रकार से निर्वहन करेगा तो शनि उसको प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर उसने गड़बड़ की तो फिर आपके कर्म खराब होने वाले हैं। ये निश्चित है, जहाँ शनि बैठा है, अगर वहाँ उसके प्रति अपनी नैतिकता के साथ, पंचुअलिटी के साथ ड्यूटी का अच्छी प्रकार से निर्वहन नहीं किया, तो डेफिनेटली ऐसे हालात बन जाएंगे कि आपको शनि के दंड का भागीदार बनना पड़ जाएगा, और आपको फिर वही है, फिर ऑब्स्टेकल्स आएंगे। फिर आप कहोगे कि यार समझ नहीं आ रहा परवेश जी, बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर कुछ काम बन नहीं रहा है। हाँ, पर वो देखो ना उसकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, उसके साथ क्या मतलब फिर वो वही बात है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में तो चेंजेस ला नहीं रहे हैं, और फिर आप दोष दे रहे हैं शनि ग्रह को। अब वो वाली बात है, देखिए ग्रह से ज़्यादा पावरफुल तो मुश्किल ही है कि आप में से कोई हो पाएगा। हाँ, और आजकल आशीष जी एक ट्रेंड चल रहा है। हाँ जी, शनि कितना पावरफुल, कितना बड़ा ग्रह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है, सभी को कर्म करा रहा है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहता है मैं उपाय कर देता हूँ, आपका शनि ठीक हो जाएगा। भैया, उपाय अपने आप करने से, बिल्कुल अपने आप करने से ठीक होता है। एक उपाय हमें बता देता हूँ, जिसका शनि को लेकर अपने शूज पॉलिश करके हमेशा रखें। ठीक है, पैरों की एक्सरसाइज करें, बी पंचुअल। सर मतलब जैसे आप मुझे बता रहे हैं और हमारे जो ऑडियंस है वो भी देख रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि शूज़ पॉलिश करके रखें, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो शनि हमारे बॉडी से रिलेट करता है वो हमारे पैरों से करता है। बिल्कुल, पैरों से रिलेट करता है। पैरों की एक्सरसाइज करें, बिल्कुल, शूज को इधर उधर फेंक के ना रखें, घर की वेस्ट डायरेक्शंस को साफ रखें। मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में जो शनि ग्रह है वो रेट्रो है, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको उसके हिसाब से अपने प्लैनेट्स अलाइन करने हैं और अपने कर्मों को उस तरीके से पॉजिटिव वे में करना है। प्रॉब्लम तो वो क्रिएट करेगा, क्योंकि जब वो उल्टा चल रहा है तो वो आपको इजीली तो नहीं करने देगा। नहीं, क्या चीज़ होती है, यहाँ भी
यहाँ भी शनि के रेट्रो के नाम से बड़ा भयक्रांत, क्या भी रेट्रो था, शनि रेट्रो, बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखो, भयक्रांत हो जाती दुनिया। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, मेरा आपके ऊपर प्रभाव कब रहेगा? मैं अपने नेटिव प्लेस पे रहूँगा जब, या आपके बहुत पास होगा जब? कब प्रभाव ज़्यादा रहेगा? जब आप मेरे पास रहोगे। रेट्रो प्लेनेट क्या होता है? जब वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट से जाता है उस टाइम वो रेट्रो होता है। आप ट्रेन में बैठे, हाँ जी, आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन आएगी, आप देखेंगे अचानक से वो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी ट्रेन उल्टी जा रही है, बल्कि ट्रेन वो जा रही है, आपको ऐसा आभास होता है। हाँ, इसी प्रकार रेट्रो प्लेनेट का आभास होता है। रेट्रो प्लेनेट आपको फल देगा 100%, लेकिन कर्म करने पड़ेंगे। अब आप अगर उसके अनुसार टाइम, आपने आज प्लानिंग की, कल इंप्लीमेंट कर दिया, सारी चीज़ें अपनी प्लानिंग के हिसाब से कर दी, अपनी ड्यूटी का अच्छी प्रकार से, शनि तो आपको तरा देगा, आपको उठा के रोडपति से करोड़पति की तरफ ले जाएगा, लेकिन हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब पावरफुल तो बहुत असर इस हिसाब से शनि। हाँ यार, शनि ने तो बड़े बड़ों को तरा दिया है। शनि की दशा, हर किसी व्यक्ति के लिए शनि खराब नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, हमारे कर्माज हैं जो हम अच्छे और खराब करते हैं। प्लेनेट कोई किसी का खराब कोई किसी का बुरा नहीं होता। वो तो कहता भाई आपको यूटिलाइजेशन आनी चाहिए प्लेनेट के हिसाब से काम करने की। अगर आपका रेट्रो हो तो आप पंचुअल शूज, अब आते आप एक जूता इधर फेंक देंगे, एक उधर फेंक देंगे, आपके घर वालों ने काम दिया, आप 10 दिन तक काम नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो वही वाली बात है, अब इंसान काम ही उल्टे कर रहा है तो फल तो अच्छा नहीं मिलेगा, फिर दंड तैयार है। क्योंकि शनि का तो देखिए काम ही यही है कि जैसा आप कर्म कर रहे हो उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा, चाहे वो फिर किसी भी हाउस में बैठा हो आपके कुंडली के। हाँ, जिस हाउस में बैठा होगा उसी के अनुसार वो फल देने लग जाएगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छे वे में फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो फिर तो देखिए भुगतना तो देखिए आपको पड़ेगा ही। तो सर जैसे शनि में, अब मैंने जैसे थोड़ा मैं भी पढ़ता रहता हूँ और जब से आपसे जुड़ा हूँ तो थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट बन गया इन चीज़ों में। तो जैसे ना शनि की दृष्टिज भी होती हैं कि मतलब मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है तो मतलब जैसे 2-3 ऐसे कुछ ग्रहों की दृष्टि होती है, तो शनि में किससे कैसे होती है? शनि महाराज की, कर्माधिकारी की मुख्यतः 2 दृष्टियाँ होती है। वैसे 7वीं दृष्टि हर प्लेनेट की होती है। अच्छा। शनि की मेन दृष्टि होती है 3-10, लेकिन एक सामान्यतः हर प्लेनेट की 7वीं दृष्टि मानते हैं। अब जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ के प्रति भी आपकी जिम्मेवारी रहती है। सपोज करो किसी का शनि 2nd हाउस में बैठा है, अगर वो 2nd हाउस के प्रति जिम्मेवारी का अच्छी प्रकार से निर्वहन नहीं करा तो शनि की 3री दृष्टि पड़ी 4th हाउस पर। अगर आपने अपने फाइनेंस के प्रति प्लानिंग नहीं की, अपने खान पान के प्रति नहीं की, खान पान के प्रति करोगे तो ठीक रहोगे, फाइनेंस के प्रति करोगे तो ठीक रहोगे, नेगेटिव करोगे तो आपके 4th हाउस पर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सर 4th हाउस किस चीज़ का होता है इसमें? 4th हाउस होता है आपकी प्रॉपर्टी का, माँ का, वाहन का, सुख और सुविधाओं का। अब आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने 2nd हाउस के प्रति अपनी ड्यूटी का अच्छी प्रकार से निर्वहन किया तो उसकी 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पे जाएगी। एक बार सर थोड़ा ना हमारी ऑडियंस को, जैसे 4th हाउस का तो आपने बता दीजिए, 2nd हाउस को और बताओ कि 2nd हाउस किससे रिलेट करता है, ताकि वो ये भी समझ सकें कि अगर 2nd हाउस में सैटर्न है या शनि ग्रह है तो उनको किस किस के प्रति अपनी जिम्मेवारी रखनी है। फैमिली के प्रति, ठीक है, फाइनेंस के प्रति, खान पान के प्रति। ये 3 जो मेन चीज़ें हैं इनके प्रति आपको अपनी जो है दायित्व अच्छे से निभाने हैं। अब शनि की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर चलेगी। 8th हाउस किस चीज़ का है? 8th हाउस सर ससुराल का में भी, और एस्ट्रोलॉजी का भी कहते हैं लोग कहते हैं, अचानक लॉस, अचानक गेन, बेनिफिट का भी है और ससुराल का भी है और पीड़ा का भी है। अब शनि की पीड़ा पर देगा तो वो कहते हैं उस प्रभाव को घटा देगा, वैसे जाएगा तो उसको घटा देगा लोग सामान्यतः मान। लेकिन मेरा ये मानना है अगर आपने 2nd हाउस की ड्यूटी का अच्छी प्रकार से निर्वहन किया तो आपको ससुराल के पक्ष से कोई समस्या नहीं आएगी। आप समझो, दूसरा हाउस आपकी वाणी का है, आप अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा फाइनेंस मैनेजमेंट करोगे, खान पान का अपना ध्यान रखोगे तो पत्नी का भी रखोगे, तो पत्नी खुश। 7th हाउस 8th तो वैसी होगी, हमारा 7th खुश हो गया तो 8th तो अपने हो ही जाएगा, वो वाली बढ़ता हुआ हाउस होता है। बिल्कुल। अब वहां से उसकी 10वीं दृष्टि 11th हाउस में गई। या 2nd हाउस का अच्छी प्रकार से निर्वहन किया, मतलब कि सर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको बीच में, जैसे मेन डिपेंड 2nd, मतलब जहाँ फर्स्ट टाइम में सैटर्न बैठ गया, शनि ग्रह बैठ गया, उसी से आगे सारे हाउसेस की दृष्टि पे डिपेंड करता है। मेन आपको उसी का ध्यान रखना है, उसी पे डिपेंड नहीं, उसका भी रखना और जहाँ पे दृष्टि रखनी है उनका भी ध्यान रखना भाई। अच्छा, तो वो ये तो चीज 3 जिम्मेवारियां ये मेन शनि महाराज देकर जहाँ बैठता है
और 3 दृष्टियां 4 हाउस की जिम्मेवारी ले गया दे के दिया था आपको, इसलिए तो भारी है, बहुत बड़ा है। पर मेरे को सर ऐसा लगता है इस चीज़ में कि जो भी इंसान पैदा हो रहा है, कृपा तो सब ऊपर वाले की है। अगर किसी के उसमें शनि ग्रह कहीं पे बैठा है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मेरे को लगता है कि वो ये शनि ग्रह उसी हिसाब से बिठाया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लेता है। हाँ, उसके ऊपर आएंगे। आप अपनी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट देख लो, जहां जहां शनि की प्लेसमेंट होगी वहां पर अगर आप व्यवहार अच्छा कर रहे होंगे, उसके एट्रीब्यूट का अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो शनि महाराज की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर वहां की ड्यूटी के प्रति कोताही कर रहे हैं तो 3-7 दृष्टि जहां बढ़े उसका वहां भी नेगेटिव इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट था कि वो 11th हाउस पे आ गई। बिल्कुल। अगर 2nd हाउस का भाई दोस्त वाणी से, दोस्तों से भी है, अगर दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा तो वहां भी अच्छा रहेगा। तो शनि की दृष्टियां इस प्रकार से इंपैक्ट डालते हैं। अब सपोज करो किसी का लगन में शनि, उसकी तीसरी दृष्टि की 3rd हाउस पर। लगन का मैं बता देता हूँ लोगों की, जब 1st हाउस में आपके शनि बैठेगा तो आपके लगन नंबर में 1 शनि, हाँ, तो फिर आपका लगन में शनि आ जाएगा। वो आप अपने फिट रखोगे, स्वस्थ रखोगे, बिल्कुल, तो आप एफर्ट भी बहुत अच्छे कर पाओगे। 3rd हाउस अच्छा यूटिलाइज होगा ना। अगर आप सुस्त हैं, खटोली में लेटे रहते, कुछ नहीं करते, फिर 3rd हाउस का भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा, आप एफर्ट नहीं कर पाओगे, आपको जीवन में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर वहां आपने एफर्ट नहीं किया, सुस्त रहे, तो वहां स्पाउस को सुविधाएं कहां से दोगे? बिल्कुल, सुख सुविधाएं कहां से दोगे? तो वहां 7th पे भी नेगेटिव इंपैक्ट आ गया, और वहीं से उसकी 10वीं दृष्टि 10th हाउस में जाती है, फिर आपके प्रोफेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे, जब शनि लगन में बैठा, आपने अच्छी प्रकार ईमानदारी से काम किया अपने प्रति, 3rd हाउस अपने छोटे भाई बहनों के प्रति, 7th शुड बी लॉयल टू योर लाइफ पार्टनर, इधर उधर नहीं देखना होता। ठीक है। आपने घोड़ा वगैरह देखा है जो गाड़ी में चलता है तो उसकी वो लगा दी जाती है कि सीधा चलता रहे। अगर इस प्रकार सीधा चलता रहेगा कोई समस्या नहीं आएगी, उधर आपके प्रोफेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। अब क्या होता है, शनि एक विंशोत्तरी दशा होती है, शनि से पहले गुरु की दशा होती है। अच्छा। गुरु धर्माधिकारी, धर्म। जिस व्यक्ति ने नैतिकता के साथ काम किया उसको शनि महाराज कभी परेशान नहीं करते। ये विश्वास कीजिए, जो नैतिकता के साथ अपने कर्म करता रहेगा, शनि की दशा में उसको जाते उसको पॉजिटिव फल मिलता है। सामान्यतः है कि बाकी विशेष अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, इस नंबर के आधार से व्यक्तिगत तौर पर बताया जा सकता है कि आपका शनि कैसा। जब जुपिटर के बाद उसने अच्छी तरह से काम किया तो उसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर वहां उसने अनैतिक काम किया, अब अगली बात पा जाओ, वहां उसने अनैतिक काम किया, और जब शनि आने से पहले एक जुपिटर में राहु की इंत्रा आती है लास्ट में, जो विंशोत्तरी दशा स्टार्ट होती है, जैसे जुपिटर की स्टार्ट हुई, जुपिटर में जुपिटर होगा, फिर आगे शनि आएगा, और लास्ट में आएगा राहु। ठीक है। तो राहु क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट कर देता है, भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। अनैतिक रूप से किए हुए पैसे को फिर आदमी कहीं लगा देगा, भ्रम की स्थिति हो जाएगी, भ्रम में पैसा जाएगा, फिर आगे शनि महाराज बैठे, क्योंकि कर्म खराब किए। बिल्कुल। अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कर्म कैसे कर रहे हो। ठीक है। अब उपाय पे आ जाते। बिल्कुल। नंबर 1 उपाय, अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको सुखी रखें, समृद्ध रखें, बुरा व्यवहार ना रखें। शनिवार के दिन उनको समोसा, तेल, कचौड़ी कुछ न कुछ खिला दें। इसके अतिरिक्त आप एक और काम कर सकते हैं, नारियल होता है ना, नारियल में सूजी भूनकर थोड़ा सा मीठा डालकर, जहाँ चींटियाँ हों वहाँ ऊपर से काट कर पहले उसको काट दो, फिर उसमें सूजी और मीठा मिला मिक्स कर वहाँ पर दबा दें। ठीक है। जहाँ वो चींटियाँ ज़मीन पे उतर, हाँ, आपको अच्छे परिणाम आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे सर ये मतलब जो आपने ये उपाय बताया, तो ये मतलब पर्टिकुलर किस उसके लिए है, जैसे शनि खराब है, मतलब जनरली सब कर सकते हैं इस उपाय को जनरली सब कर सकते हैं। अब पैरों की एक्सरसाइज है, जिसका शनि ठीक हो वो भी कर ले, फिट तो रहोगे। ताकि जिसका शनि अच्छा नहीं होगा वो शूज पॉलिश करके नहीं रखता होगा, उसके पैर भी हाँ, वो एट्रीब्यूट्स तो उसमें दिखने लगी जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट है। अब वही तो कहते हैं, अगर आप प्लेनेट के एट्रीब्यूट का देखो, आपके पास प्लेनेट का एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट, एक नेगेटिव है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसका पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं।
पॉजिटिव बनाते हो तो इसका मतलब आपका उसके प्रति समर्पण है, श्रद्धाभाव है। फिर एक कहानी सुनाता हूँ। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद इंद्रजीत के लिए सभी ग्रह को अपने वहाँ बंदी बनाया हुआ था। ठीक है। तो वहाँ जाकर जब एक 11th हाउस में रखा हुआ था, एक हम भी वो एक्टिवेशन हाउस की वो कराते हैं तो ताकि इंद्रजीत को कोई समस्या ना आए, लेकिन शनि की दृष्टि से उसको समस्या आई। वहाँ जाकर हनुमान जी ने रावण से शनि महाराज को मुक्त कराया। अब आपको करना क्या है, हर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। आप शनि के मंदिर में जाएं तो शनि की आंखों में आंखें ना डालें, उसके दाएं पैर के अंगूठे पर तेल अर्पित करें। ठीक है। इससे आपको फायदा होगा। कभी अवसर मिला तो शनि महाराज किस प्रकार आपको ऋण मुक्त होने में मदद करते हैं, इसका भी आपको भविष्य में एक उपाय बताऊंगा। करेंगे तो 3-4 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे, स्टार्ट हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा कि जो शनि ग्रह है, जिसको सैटर्न भी कहा जाता है, इंग्लिश में सैटर्न, हिंदी में शनि ग्रह, सबकी अपनी अपनी भाषा है, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो कुछ भी ना इसमें ख़राब नहीं है, बस जो शनि का काम है वो आपसे मेहनत कराना है और आपको डिसिप्लिन में एक ग्रेटफुल मैनर में अच्छे से प्रिपेयर करना है एक अच्छे इंसान के रूप में। ऐसा नहीं है कि शनि कुछ ख़राब कर रहा है आपके लिए। अब वो वाली बात है, अगर आप घर पे आके अपने जूते फेंक रहे हैं तो वो गलत ही बात है ना। बेशक आपकी मम्मी आपके पापा कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो चलो उनके लिए आप तो बच्चे हैं, बट हैं तो आप भगवान के लिए भी बच्चे, पर वो आपको एक सिस्टमेटिक रूप से अच्छा इंसान बनाना चाहता है कि आप कहीं भी किसी लेवल पे खड़े हों तो अच्छे सिस्टम में दिखें आप। ऐसा नहीं कि यार चल रहा है, हो गया काम, तो दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बट ये जो परवेज जी ने बताया जनरलाइज है, जैसे हमने आपको डिटेल में बता दिया कि भाई फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या एट्रीब्यूट आपको रखने चाहिए या क्या पर्सनैलिटी में अपने चेंजेस लाने चाहिए, ऐसे सब हाउसेस के बारे में आपको बता दिया गया। बट ये जनरलाइज है, बाकी आपकी डिटेल में कुंडली देखने के लिए वो अलग प्रोसीजर है उसका, वो दिखाने के लिए आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं डॉक्टर परवेश की। नीचे हमारा जो नंबर है मेंशन है 9729233115, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर किसी और टॉपिक पे आप हमारे से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जी की जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय नीम करोली बाबा की।